अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान उर्दू पॉइंट के साथ मैं आपका मेज़बान मियां नईब अहमद मौजूद हैं अब्दुर्रहमान अंजुम साहब। आज 14 अगस्त 2023 है और पाकिस्तान को आज़ाद हुए 76 साल हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद आज तक ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ है। कभी IMF से कर्ज़ लेकर, कभी अमेरिका से कर्ज़ लेकर, कभी सऊदीया से कर्ज़ लेकर और कभी दूसरे मुल्कों में जाकर कशकोल हाथों में पकड़कर उनसे भीख मांगते हुए नज़र आता है। कैसे आज़ाद होने के बाद भी हमारा मुल्क जो है वो ग़ुलामी की ज़ंजीरों में कैद है। तो इस मौजू पे आज हम बात करेंगे। हम अपने सीनियर तज्ज़िया कार अब्दुर्रहमान अंजुम साहब से उनसे पूछेंगे कि उन्होंने अपनी 65 साला ज़िंदगी में इस मुल्क को बेदार और शऊर दिलाने के लिए क्या क्या खिदमात सर अंजाम दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मियां नईब साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज की योम आज़ादी के मुनासबत से मेरे ख़यालात को सुनने और दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझसे रब्ता किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सवाल किया आज़ादी के हवाले से कि हम आज़ादी किस तरीके से मनाते हैं या आज़ादी क्या है। ये एक बहुत अहम सवाल है जिसको हमारे मुल्क में यकसर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आज़ादी बिलाशुबा किसी भी कौम के लिए एक खुदाबंद करीम का एक अजीम अतिया होता है, लेकिन आज़ादी से मुस्तफ़ीद होना किसी भी कौम के लिए एक कड़ा इम्तहान होता है। क्या हम उस कड़े इम्तहान में आज तक कामयाब हुए हैं या नहीं, इसका जवाब इस बात से निकाला जा सकता है कि क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारा मुल्क मुसलसल बहरानों का शिकार क्यों है। उसकी वजह क्या है कि हम आज़ादी की वजह से बहरानों का शिकार हैं या उसकी किसी कारकर्दगी की वजह से हम बहरानों का शिकार हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि क्या हम एक आज़ाद कौम हैं। एक आज़ाद होने के बावजूद भी आज तक हमारे मुल्क से एक हमारी कौमी ज़ुबान जो दफ्तरी ज़ुबान नहीं बन सकी, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं। मुल्क में आज तक क्या कुछ होता आ रहा है, क्या ये आज़ाद कौमों का तुरा इम्तियाज़ है? नहीं। आज़ाद कौमें अपनी ज़िंदगी को, अपने माशरे को, अपने मुल्क को बाइज़्ज़त तरीके से आगे ले जाने की मनसूबाबंदी करते हैं, लेकिन ये मनसूबाबंदी हमारे मुल्क में यकसर नहीं हो सकी। उसकी वजह यही है कि हम उस ट्रायल को, जो एक आज़ादी का नाम जिसको दिया गया है, उसको हकीकी आज़ादी समझ लिया। आज़ादी के बाद जो मकासद हमें हासिल करने थे उसकी तरफ हमने तवज्जो नहीं दी, उसको नज़रअंदाज कर दिया। जी सर, घंटी बजाओ तहरीक जो आपकी है वो क्या है? आपने क्या सोचकर ये तहरीक बनाई? कितनी देर से इस पे काम कर रहे हैं और क्या इस पे लाए अमल लाना चाहते हैं आप? जी, मैंने निज़ाम की तब्दीली के हवाले से अपनी ज़िंदगी में जितना भी काम किया है, मैंने उस हवाले से ये सोचा कि मैं दूसरे सियासतदानों की तरह काम करूं या उससे कोई मुख्तलिफ काम करूं। दूसरे सियासतदान जो हैं उनका असल मकसद ये है कि हम किस तरीके से इस मुल्क को निचोड़ के पैसे कमा सकते हैं और उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक गरीब घराने से गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उन लोगों का मुकाबला उस दौलत की बुनियाद पर कर सकूँ। मैंने ये गौर किया कि हम किस तरीके से अपना मकसद लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बड़े गौर खोज के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि हम घंटी बजाओ एक तहरीक का आगाज़ करते हैं। लोग देखेंगे जी ये लोग घंटी बजा के क्या कहते हैं, तो उस हवाले से जो हमारे मकसद की तरफ लोगों के राग़ब होने के चांस मौजूद हैं। तो हमने घंटी बजाओ तहरीक के लिए मुख्तलिफ़ सतहों पर कोशिश की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी तक मुझे जो पज़ीराई मिलनी चाहिए वो नहीं मिल सकी। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैंने दुनिया के उन तमाम लोगों को देखा है जो इस दुनिया में अपनी कामयाबी का लोहा मनवाते चले आ रहे हैं। किसी को भी इब्तदा में कोई इस तरह की बड़ी कामयाबी नहीं मिली। लोग पहले जो है, मैंने एक जर्मन फ़िलासफ़र की एक बात एक किताब में पढ़ी थी कि लोग जो हैं सबसे पहले जो आपकी बात पे मुश्तिल होते हैं, उसके बाद आपकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर आपके साथ खड़े हो जाते हैं। और यही बात मैंने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी देखी है कि जो आपने अपनी तबलीग का आगाज़ किया
تو آپ کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کوئی شخص آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن آج دنیا کا ایک عظیم مذہب جو ہے ان کی ان کاوشوں, ان بنیادی ناکامیوں سے ابھر کے سامنے آیا ہے. میں بھی جو کوشش کر رہا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری زندگی میں میرا مقصد کامیاب نہیں ہوتا تو میری زندگی کے بعد بھی یہ مقصد کامیاب ہو سکتا ہے. سر میں گھنٹی بجاؤ تحریک کے ذریعے اپنا مقصد دوسرے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آنے والی نسلوں میں سے کوئی بھی اس مقصد کو آگے لے کے کامیابی کا مقصد حاصل کر سکے. شکریہ سر, آپ نے پاکستان اردو پوائنٹ کو جو ہے وہ اتنا ٹائم دیا اور اپنی تحریک سے آگاہ کیا, اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کاوش میں بھرپور حصہ لیں اور اس گھنٹی بجاؤ تحریک کو جو ہے وہ عوام تک پہنچائیں. یہ عوانوں تک پہنچے یہ آواز, اور ان حکمرانوں کے لیے پیغام ہے کہ جو پاکستان کو نچوڑ کے کھا چکے ہیں, تو خدا را کچھ خوف کیجیے. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان میاں نعیب احمد کو. خدا حافظ.